ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। तो भरत वंश का क्या होता है, पहले श्लोक से पढ़ते हैं। श्री शुक उवाच विततस्य सुतान् मन्यो बृहत् क्षत्रो जयः ततः महावीर्यो नरो गर्गः संकतिः तु नरात्मजः। मेरे साथ। श्री शुक उवाच श्रीशुक उवाच विततस्य सुतान् मन्यो तस्य सुतान्मन्यो बृहत् क्षत्रो जयः ततः बृहत्क्षत्रो जयस्ततः महावीर्यो नरो गर्गः महावीर्यो नरो गर्गः संकतिः तु नरात्मजः। संकर्तृस्तु नरात्मजाः। श्री शुकावाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, विततस्य, वितत यानी भरद्वाज, भरद्वाज जो भरत महाराज के उनका अपना पुत्र नहीं था, लेकिन पुत्र के रूप में उसको मान लिया गया। विततस्य, वितत भरद्वाज का, जिसे भरत ने निराशा की विशेष स्थिति में गोद लिया था। हाँ, यही कहना चाह रहा था। सुतात पुत्र से और भरद्वाज से मन्यो, मन्यु बृहत् क्षत्र, बृहत् क्षत्र जय जय ततः उससे महावीर, महावीर नर, नर गर्ग, गर्ग संकति, संकृति तू निश्चय ही नरात्मज, नर का पुत्र। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, देव गोस्वामी ने गोस्वामी ने कहा, क्योंकि मरद गणों ने चूंकि मरद गणों ने भरद्वाज को लाकर दिया था, भरद्वाज भरद्वाज को लाकर दिया था, इसलिए वह वितत कहलाया। इसलिए वो वितत कहलाया। वितत के पुत्र का नाम मन्यु था, वितत वितत के पुत्र पुत्र का का नाम नाम मन्यु था, जिसके 5 पुत्र हुए। जिसके पांच पुत्र हुए। बृहत् क्षत्र, बृहत् क्षत्र, जय, जय, महावीर्य, महावीर्य, नर तथा गर्ग। नर नर तथा गर्ग। इन पांचों में से इन पांचों में से नर के पुत्र का नाम संस्कृति था। नर के नर के पुत्र का नाम संकृति था। हाँ, तो उनके औरों के पुत्रों की खास जरूरत नहीं समझते सुखमणि, क्योंकि जो खास खास उनका वर्णन होता है, जिनसे कुछ 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 लीला हुई हो, कुछ हुआ हो। गुरु च रंति देवश्च, रंति देव का नाम आना जरूरी है कि वो बहुत महान थे। गुरु च रंति देवश्च संकते पांडु पांडुनंदन रंति देवस्य महिमा इह अमुत्र च गीयते। मेरे साथ। गुरु चरन्ति देवश्च गुरुश्चरन्ति देवश्च संकते पांडुनंदन संकते पांडुनंदना रन्ति देवस्य महिमा रन्ति देवस्य महिमा इह अमुत्र च गीयते। या अमुत्र च गीयते।
गुरु गुरु नामक पुत्र च तथा रंतिदेव च तथा रंतिदेव संकते संस्कृत से पांडुनंदन, हे पांडु के वंशज महाराज परीक्षित, रंतिदेवस्य रंतिदेव की महिमा ख्याति इस संसार में, यह इस संसार में, अमूत्र परलोक में, च भी गीयते गाई जाती है। इतने महान थे रंतिदेव। मेरे साथ पढ़े, हे महाराज परीक्षित। हे महाराज हे महाराज परीक्षित, महाराज परीक्षित, परीक्षित, हाँ, सुखमणि कह रहे हैं उनको। हे पांडु वंशज, हे पांडु पांडुवंशज, वंशज, संस्कृत के दो पुत्र थे। संकृत संस्कृति संस्कृति के दो पुत्र संस्कृति के थे। दो पुत्र थे। हाँ, क्योंकि पहले आया नर का पुत्र ये संकृति संकृति आया, क्योंकि उसके पुत्रों का वर्णन, औरों के पुत्र कोई खास नहीं होंगे, बताने लायक कोई खास नहीं होंगे, तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने उनका जिक्र ही नहीं किया। तो इसके संकृति के दो पुत्र थे, गुरु तथा रंतिदेव। गुरु गुरु तथा रंतिदेव। तथा रंतिदेव। रंतिदेव इस लोक में रंतिदेव इस रंतिदेव लोक इस में लोक में तथा परलोक दोनों में ही विख्यात तथा हैं, तथा परलोक दोनों में ही परलोक विख्यात, दोनों में ही विख्यात थे, क्योंकि उनकी महिमा का गान क्योंकि उनकी महिमा का महिमा गान का गान न केवल मानव समाज में, न न केवल केवल मानव समाज में, समाज में, अपितु देव समाज में भी होता है। अपितु देव समाज में अपितु भी देव होता है। समाज में भी होता है। हाँ, उनकी महिमा का ज्ञान स्वर्ग में भी होता है, खाली पृथ्वी पर नहीं। बियद बियद लेता हूँ उसका। बियद वित्तस्य ददतो लब्धम लब्धम बुभुक्षतः निष्किंचनस्य धीरस्य सुकुटुम्बस्य सीदतः व्यतीयुः अष्टचत्वारिंशत् अहानि अपि बतः किल घृतपाय ससंज्ञावम् तोयं प्रातः उपस्थितम् कृच्छ्र प्राप्त कुटुम्बस्य क्षुततृडभ्यां जात बेपथोः अतिथि ब्राह्मणः काले भोक्तु कामस्य च आगतम्। मेरे साथ, वियद वितस्य ददतो वियद्वितस्य ददतो व्यद विदत्तस्य दत्तो लब्धं लब्धं बुभुक्षतः लब्धं 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 बुभुक्षतः बुभुक्षताः निष्कञ्चनस्य धीरस्य निष्किञ्चनस्य निष्कञ्चनस्य धीरस्य धीरस्य सुकुटुम्बस्य सीदतः सकुटुम्बस्य कुटुम्बस्य सीदतः सीदतः व्यतीयुः अष्टचत्वारिंशत् व्यतीयुरष्टचत्वारिंशत् व्यतीयुश्चत्वारिंश अहानि अपि बतः किल हान्यपिबतः किल अहान्यपिबता किल घृतपाय घृतपायस संयावम् घृतपाय घृतपाय संशयावम् संयावम् तोयं प्रातः उपस्थितम् तोयं तोयं प्रातरुपस्थितम् प्रातरुपस्थितम् कृच्छ्र प्राप्त कुटुम्बस्य किच्च प्राप्त कृच्छ कुटुम्बस्य प्राप्त कुटुम्बस्य क्षुततृभ्यां जात बेपथोः शुक्तिभ्यां जातवे क्षुद्भ्यां पथो जातवे पथो अतिथिः ब्राह्मणः काले अतिथिः अतिथिर्ब्राह्मणः काले ब्राह्मणः काले भोक्तुकामस्य च आगतम्। भोक्तुकामस्य चागमत् भोक्तुकामस्य च आगतम्। आगमत्, सॉरी भोक्तुकामस्य च आगमत्। बोलिए। मोक्ष कामस्य च आगम। आगमत आगमत शब्दार्थ है वियत वितस्य, रंतिदेव का, जिसे विधाता से वस्तुएं प्राप्त होती थी। जिस तरह चातक पक्षी आकाश से जल प्राप्त करता है,
ददतः अन्य को बांट दिया, लब्धम जो कुछ प्राप्त हुआ, लब्धम ऐसे प्राप्त पदार्थ, बुभुक्षतः भोग किया, निष्कंचनस्य सदैव धनहीन, धीरस्य फिर भी अत्यंत धीर, सकुटुंबस्य अपने परिवार के साथ भी, सीदतः अत्यधिक कष्ट भोगता, व्यतीयुः बीत गए, अष्टचत्वारिंशत् 48, अष्ट चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् 40, अष्ट 8 48 अहानि दिन अभिवतः जल के बिना 48 दिन तक रहे, किल निसंदेह, घृत पायस घी तथा दूध से बना भोजन, संयामम व्यंजन, तोयम जल, प्रातः प्रातःकाल, उपस्थितम संयोग बस आ गया। 48 दिन के बाद ऐसा भोजन मिल गया। कृष्ण प्राप्त कष्ट पाते हुए, कुटुंबस्य कुटुंबियों का, क्षुद तृढ़भ्याम भूख तथा प्यास से जात हो गया, बेपथो कंपित, अतिथि ही अतिथि, ब्राह्मण ब्राह्मण, काले उस समय, भोग तो काम से कुछ खाने के लिए इच्छुक, रंतदेव का च भी आगमत वहां आ गया, उनको मिला, कोई आ गया, आधा उसको दिया, आधा खुद खाया, जैसे खाने लगे फिर कोई आ गया, ऐसे बांटते रहे। बाद में सब खाना खत्म, पानी रह गया, और सब सोता चलो पानी पी लेता हूँ, कोई और आ गया, उसको पानी दे दिया, अपने ऐसे ही रहे। ऐसा वर्णन है रंतिदेव का। रंतिदेव ने कभी कुछ भी कमाने का यत्न नहीं किया। रंतिदेव ने कभी देव कुछ ने भी कभी कमाने कुछ का भी यत्न नहीं कमाने किया। का यत्न नहीं किया। उसे भाग्य से जो मिल जाता उसे उसे भाग्य भाग्य से से जो जो मिल मिल जाता जाता उसे ही भोगता। उसे ही उसे ही भोगता। भोगता। किंतु जब अतिथि आ जाते तो किंतु जब किंतु अतिथि जब आ जब जाते तो अतिथि आ जाते तो वह हर वस्तु उन्हें दे देता था। वो हर हर वस्तु वह उन्हें दे हर देता था। वस्तु उन्हें दे देता था। इस तरह उसे तथा उसके साथ, इस तरह इस इस उसे तरह तरह उसे उसे तथा तथा उसके उसके साथ साथ उसके परिवार के सदस्यों को उसके उसके परिवार के परिवार सदस्यों के को सदस्यों को काफी कष्ट सहना पड़ा। काफी कष्ट सहना पड़ा। काफी कष्ट सहना पड़ा। हाँ, तो ये वो तो होता ही है, कोई करता कुछ नहीं है, कोई मिला उसको बांट देता है, तो परिवार को तो कष्ट होगा, ये उनको सहना पड़ा काफी कष्ट। वह तथा उसके परिवार के लोग वो वह तथा तथा उसके के परिवार के लोग परिवार के लोग अन्न तथा जल के अभाव से अन्न 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 तथा तथा जल के जल के अभाव से अभाव से गंभीर रहते थे। गंभीर रहते थे। थे। फिर भी रंतिदेव धीर बना रहता। फिर भी फिर भी रंतिदेव धीर बना रंतिदेव रहता। धीर बना रहता। हाँ, उसको कोई चिंता नहीं। एक बार 48 दिनों तक एक बार 48 दिनों एक तक बार 48 दिनों तक उपवास करने के बाद उपवास करने करने के के बाद बाद रंतिदेव को रंतिदेव को प्रातःकाल थोड़ा जल प्रातः काल काल थोड़ा थोड़ा जल जल तथा घी और दूध से बने कुछ व्यंजन प्राप्त हुए। तथा घी और दूध से बने कुछ व्यंजन प्राप्त हुए। व्यंजन प्राप्त हुए। किंतु जब वह तथा उसके परिवार वाले तब वो जब और वो उसके तथा उसके परिवार परिवार वाले वाले भोजन करने ही वाले थे, भोजन करने ही वाले थे, ही वाले थे, तो एक ब्राह्मण अतिथि आधम का, तो एक ब्राह्मण तो अतिथि एक आधम का ब्राह्मण अतिथि आधम का तस्मै सभ्य भजत भजत सो अन्नम आदित्य सिद्धयान्वितः हरिम सर्वत्र संपश्यन् संपश्यन् स भुक्त्वा प्रययो द्विज द्विज। मेरे साथ, तस्मै संव्यभजत सो अन्नम मैं तस्मै सम्मे भजतो सम्यवजतोऽन्नम् अन्नम आदित्य सिद्धयान्वितः आदित्य आदित्य श्रद्धयान्वितः श्रद्धयान्विताः
हरिम सर्वत्र संपश्यन् हरिं हरिं सर्वत्र सर्वत्र पश्यन् सम्पश्यन् स भुक्त्वा प्रययो द्विजः। स भुक्त्वा प्रभुत्वा प्रययो त्या द्विजः। प्रययो द्विजः। शब्दार्थ है तस्मै, उस ब्राह्मण को, समव्यभजत, बांटकर अपना हिस्सा दे दिया। सह उसने अन्न भोजन आतिथ्य आदर पूर्वक श्रद्धया अन्वित अत्यंत श्रद्धा पूर्वक हरि भगवान को सर्वत्र सभी जगह हर जीव के हृदय में संपश्यन देखते हुए सह वह भुक्त्वा भोजन करके प्रययौ उस स्थान से चला गया। द्विजः ब्राह्मण जो आया था अतिथि, उसको उसको खाना खिलाया तो चला गया। मेरे साथ पढ़े। चूंकि रंतिदेव को चूंकि रंत चूंकि देव को देव को सर्वत्र एवं हर जीव में सर्वत्र एवं हर सर्वत्र जीव में एवं हर जीव में भगवान की उपस्थिति का बोध होता था। भगवान की भगवान की उपस्थिति का बोध उपस्थिति होता का था। बोध होता था। हाँ, संभाव आ गया ना। अतएव वह बड़े ही श्रद्धा सम्मान से अतएव वह अतः बड़े वह ही बड़े श्रद्धा ही बड़ी सम्मान श्रद्धा से श्रद्धा सम्मान से सम्मान से अतिथि का स्वागत करता अतिथि का अतिथि स्वागत का का करता स्वागत स्वागत करता करता और उसे भोजन का अंश देता था। और उसे और भोजन उसे का उन्हें अंश भोजन का भोजन का देता अंश अंश देता देता था। था। उस ब्राह्मण अतिथि ने उस 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 ब्राह्मण ब्राह्मण अतिथि ने अतिथि ने अपना भाग खाया और फिर चला गया। अपना अपना भाग अपना भाग खाया और फिर भाग खाया चला और गया। खाया फिर और चला फिर गया। चला गया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। रंती देव को प्रत्येक जीव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन होते थे, किंतु वे कभी ये नहीं सोचते थे कि चूंकि श्री भगवान प्रत्येक जीव में है, अतः प्रत्येक जीव श्री भगवान है। इसी प्रकार वे जीव जीव में भेद नहीं मानते थे। उन्हें ब्राह्मण तथा चांडाल दोनों में श्री भगवान की उपस्थिति प्रतीत होती थी। यह वास्तविक समदृष्टि है, जैसा कि स्वयं श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता 5.18 में पुष्टि की है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। वास्तविक ज्ञान होने से विनीत साधु, विद्वान तथा भद्र ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। पंडित अर्थात विद्वान व्यक्ति प्रत्येक जीव में श्री भगवान की उपस्थिति देखता है। यद्यपि आजकल तथाकथित दरिद्र नारायण को प्राथमिकता देने की प्रथा बन चुकी है, किंतु रंती देव के पास किसी एक को प्राथमिकता देने का कोई कारण नहीं था। यह विचार कि चूंकि नारायण दरिद्र अर्थात गरीब के हृदय में उपस्थित है, अतएव गरीब को दरिद्र नारायण कहा जाए, भ्रांत धारणा है। ऐसे तर्क से तो कुकर सुकर भी नारायण बन जाएंगे, क्योंकि श्री भगवान उन सब के हृदय में भी रहते हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि रंती देव की विचारधारा ऐसी थी। वे तो प्रत्येक को श्री भगवान का अंश मानते थे, हरि संबंधी वस्तुनः। ऐसा नहीं है कि हर कोई भगवान है। ऐसा सिद्धांत मायावादियों का है, जो सदा भ्रामक है, और रंती देव ने इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया। हरे कृष्ण प्रभु। अरे, प्रभुपाद सतर्क कराते हैं, क्योंकि दरिद्र नारायण से प्रभुपाद ये शब्द जिसने भी निकाला उससे उनको बहुत आपत्ति है। अथान्यो या अथान्यो, अथान्यो भोक्ष्यमाणस्य विभक्तस्य महीपतेः विभक्तं व्यभजत तस्मै वृषलाय हरिं स्मरन्। मेरे साथ। अथान्यो भोक्ष्यमाणस्य अथान्यो अथान्यो भोक्ष्यमाणस्य भोक्ष्यमाणस्य विभक्तस्य महीपतेः विभक्तस्य विभक्तस्य महीपतेः महीपतेः विभक्तं व्यभजत तस्मै विभक्तं विभक्तं व्यभजत व्यभजत तस्मै तस्मै कृष्णाय हरिं स्मरन्। विशलाय विशलाय हरिं हरिं स्मरन्। स्मरन्। अथ तत्पश्चात अन्य दूसरा अतिथि उसको दिया। अब खाने वाले थे, दूसरा अतिथि आ गया। अन्य दूसरा अतिथि भोग से मानस्य, बस खाने ही जा रहे थे। विभक्त से परिवार के लिए हिस्सा अलग करते हुए महीपते राजा का
विभक्तम परिवार के लिए नियत भोजन व्यभजत इसे लगाकर बांट दिया। तस्मै उस वृषलाय शूद्र को हरे भगवान का स्मरण करते हुए तत्पश्चात शेष भोजन को तत्पश्चात शेष भोजन को इस भोजन को अपने परिवार वालों में बांट देने के बाद अपने आपके परिवार परिवार वालों में वालों में बांट वालों देने में के बांट बाद देने के बाद हाँ अच्छा है, परिवार वालों को भूखा नहीं रखा। अपना हिस्सा खाने ही जा रहे थे कि अपना हिस्सा अपना खाने हिस्सा ही जा खाने रहे ही थे जा रहे थे जा कि रहे थे कि एक शूद्र अतिथि वहां आ गया। एक एक शूद्र अतिथि शूद्र वहां आ अतिथि गया। वहां आ गया। इस शूद्र को भगवान से संबंधित देखकर इस शूद्र को शूद्र भगवान को से भगवान से संबंधित संबंधित देखकर कर राजा रंतिदेव ने राजा राजा रंतिदेव ने रंतिदेव ने उसे भी भोजन में से एक अंश दिया। उसे भी उसी के भोजन में से भोजन में से अंश एक दिया। अंश दिया। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय अनीता हो। माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी प्रणाम। तो श्रील प्रभुपाद की जय हो। चूंकि राजा रंतिदेव हर एक को भगवान के अंश रूप में देखते थे, अतः वे कभी ब्राह्मण और शूद्र तथा दरिद्र और धनी में अंतर नहीं रखते थे। ऐसी समदृष्टि समदर्शिनः कहलाती है। पंडिताः समदर्शिनः, जिसे यह अनुभूति हो चुकी है कि भगवान सबों के हृदय में स्थित है और सारे जीव भगवान के अंश है, और वह ब्राह्मण तथा शूद्र, दरिद्र तथा धनी में कोई अंतर नहीं करता। ऐसा व्यक्ति सभी जीवों को समान रूप से देखता है और बिना भेदभाव के उनके साथ समान आचरण करता है। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ये बहुत अध्यात्म में बहुत ऊपर की स्थिति है, जब समभाव आ जाता है, सबको एक समान समझना। ये भाव तो ये रंतिदेव में था। तो ये आया जो शूद्र आया था, उन्होंने एक अंश उसको भी दे दिया। या ते शूद्रे तम अन्यो अगात तिथि ही स्वभिः आवृतः राजन में दीयताम अन्नम सगणाय बुभुक्षते। मेरे साथ, या ते शूद्रे तम अन्यो अगात या या ते याते शूद्रे शूद्रे तम तम अन्यो अन्यो अगात् अगात् अतिथि ही स्वभिः आवृतः अतिथि स्वभिरावृतः शबीरावृतः राजन में दीयताम अन्नम राजन्मे दीयताम् दीयतामन्नम् अन्नम् सगणाय बुभुक्षते। सगणाय बुभुक्षते। बुभुक्षते। हाँ, याते चले जाने के बाद शूद्रे शूद्र अतिथि के तम राजा के पास अन्य दूसरा अगात वहां आया अतिथि मेहमान स्वभि ही आवृतः कुत्तों से घिरा हुआ। राजन, हे राजा, मैं मुझको दियताम दीजिए अन्नम खाद्य पदार्थ सगणाय कुत्तों समेत बुभुक्षते भूखा होने के कारण। मेरे साथ पढ़े, जब शूद्र चला गया तो जब जब शूद्र चला शूद्र गया चला तो गया तो एक दूसरा मेहमान आया एक दूसरा एक मेहमान आया, दूसरा मेहमान आया जिसके साथ कुत्ते थे। जिसके साथ कुत्ते जिसके थे। साथ कुत्ते थे। उसने कहा, हे राजा, उसने कहा, हे कहा, हे राजा, राजा, मैं और मेरे साथ ये कुत्ते मैं और और मेरे साथ ये मेरे साथ कुत्ते कुत्ते अत्यंत भूखे हैं। अत्यंत भूखे हैं। अत्यंत भूखे हैं। कृपया हमें कुछ खाने को दें। कृपया हमें कुछ कृपया खाने हमें को कृपया दें। कुछ हमें खाने कुछ को खाने दें। को दें। स आदित्य स आदित्य अवशिष्टम यद बहुमान पुरस्कृतम तच्च दत्वा नमः चक्रे स्वभ्यः स्वपतये विभुः। मेरे साथ, स आदित्य अवशिष्टम सा स आदित्य आदित्यावशिष्टम् अवशिष्टम् यद बहुमान पुरस्कृतम यद् यद यद् बहुमान् बहुमान बहुमान पुरस्कृतम् पुरस्कृतम्
तच्च दत्त्वा नमश्चक्रे तच्च तच्च दत्त्वा दत्त्वा नमश्चक्रे नमश्चक्रे स्वभ्यः स्वपतये विभुः स्वभ्यः स्वभ्यया स्वपतये स्वपतये विभुः। विभुः। तः वह राजा रंतिदेव आदित्य आदर पूर्वक अवशिष्टम ब्राह्मण तथा शूद्र को खिलाने के बाद बचा हुआ भोजन यत जितना भी बहुमान पुरस्कृतम अत्यंत आदर करते हुए तत् वह च भी तत्वा देकर नमः चक्रे नमस्कार किया। स्वभ्य कुत्तों के साथ स्वपते कुत्तों के मालिक को विभु शक्तिशाली राजा राजा रंतिदेव ने राजा रंतिदेव ने अतिथि रूप में आए अतिथि रूप अतिथि में रूप में आए कुत्तों और कुत्तों के मालिक को कुत्तों और कुत्तों कुत्तों के कुत्ते के मालिक मालिक को को अत्यंत आदर पूर्वक अत्यंत आदर पूर्वक आदर पूर्वक बचा हुआ भोजन दे दिया। बचा हुआ भोजन दे दिया। भोजन दे दिया। राजा ने उनका सभी प्रकार से आदर किया राजा ने राजा उनका ने सभी उनका प्रकार से सभी आदर प्रकार किया से आदर किया और नमस्कार किया। और और नमस्कार किया। नमस्कार किया। हाँ, अब क्या बचा राजा के पास? पानी। खाना तो खत्म हो गया। अपना अपना हिस्सा पानीय मात्रम उच्छेषम तच्च एक परितर्पणम पाश्यतः पुलकसो अभ्यगात् अपो देयसु देयसु भाय में। मेरे साथ पानी पानीय मात्रम उच्छेषम पानीयमात्रमुच्छेषम् पानीयमात्रमुच्छेषम् तच्च एक परितर्पणम तच्चैक तच्च एक परितर्पणम् परितर्पणम् पाश्यतः पुलकसो अभ्यगात् पास्यतः पास्यता पुलकशो पुल्कसोऽभ्याम् अभ्यगात् अपोदेयसु भाय में। अपोदेह्य अदपोदेशुभाय मे। शुभाय मे। पानीय मात्रम केवल पीने का जल उच्छेषम उच्छिष्ट भोजन तच्च वह भी एक के लिए परितर्पणम तुष्ट करते हुए पाश्यतः जो ही राजा पीने को हुआ पानी बचा था पुलकसह चंडाल अभ्यागात वहां आया अपह जल ते ही कृपया दें अशुभाय अधम चांडाल होने पर भी मैं मुझको मेरे साथ तत्पश्चात केवल पीने का पानी ही बच रहा तत्पश्चात तत्पश्चात केवल केवल पीने का पीने जल का ही बच जल ही रहा। बचा रहा। बचा रहा हाँ, बचा रहा बस जो केवल एक व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए ही पर्याप्त था जो केवल एक को संतुष्ट व्यक्ति करने को के लिए ही संतुष्ट करने के पर्याप्त लिए था। ही पर्याप्त था। क्योंकि किंतु ज्यों ही राजा जल पीने को हुआ कि किंतु ज्यों ही राजा जल पीने को हुआ कि एक चांडाल वहां आया एक एक चांडाल वहां चांडाल आया वहां आया और कहने लगा हे राजा और और कहने लगा हे हे राजा, राजा मैं निम्न कुल में उत्पन्न नीच हूँ मैं निम्न कुल में कुल उत्पन्न में हूँ। उत्पन्न नीच हूँ। कृपा करके मुझे पानी के लिए थोड़ा पीने के लिए थोड़ा जल दें। कृपया कृपा करके करके मुझे मुझे पीने पीने के के लिए लिए थोड़ा थोड़ा जल जल दे। दे। हाँ तो राजा का जल भी गया। तस्य ताम करुणाम वाचम निशम्य विपुल श्रमाम कृपया संत तप्ता इदम आह अमृतम वचः। मेरे साथ तस्यताम करुणाम वाचम तस्यतां तस्यतां करुणां करुणां वाचम् वाचम् निशम्य विपुल श्रमाम निशम्य निशम्या विपुलश्रमाम् विपुलश्रमाम् कृपया भ्रशस कृपया भ्रश संतप्त कृपया कृपया भृश भृशन्तप्त संतप्त इदम आह अमृतम वचः। इदमाहामृतं वचः। इदमाहामृतं वचाः। शब्दार्थ तस्य उसका चांडाल का ताम उन
करुणा दयनी वाचम शब्दों को निस्सम्य सुनकर विपुल अत्यधिक श्रमाम थका हुआ कृपया दया करके भृश संतप्त अत्यंत दुखी इदम ये सब आह बोला अमृतम मधुर वचः शब्द मेरे साथ बेचारे थके चांडाल के बेचारे थके थके चांडाल के चांडाल के दयनीय वचनों को सुनकर दयनीय वचनों को दयानी वचनों सुनकर को सुनकर दुखित महाराज रंतिदेव ने दुखित महाराज रंतिदेव ने रंती देव ने इस प्रकार के अमृत तुल्य वचन कहे। इस प्रकार इस के प्रकार अमृत के तुल्य अमृत वचन तुल्य कहे। वचन कहे। तात्पर्य मत आप पढ़ दीजिए प्रभु जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। महाराज रंतिदेव के शब्द अमृत तुल्य थे, अतः दुखी व्यक्ति की शारीरिक सेवा करने के अतिरिक्त वे अपनी वाणी से ही सुनने वाले के जीवन को बचा सकते थे, क्योंकि उसके पास पानी के अलावा कुछ था ही नहीं। तो ऐसे जब कभी कोई बहुत दुखी होता है और आप कर कुछ नहीं सकते, लेकिन अच्छे वचन से उसको सांत्वना दे सकते हैं, अच्छा, बहुत अच्छा लगता है उसको। जब आप बहुत थके हारे होते हैं, पूरी तरह परास्त हो जाते हैं, कोई आपको बैठा करके अच्छी तरह बैठो और अच्छी तरह बात करे, आपको वो भी बहुत बड़ा सहारा लगता है। न कामे अहम गतिम ईश्वरात् पराम अष्टरिद्धि युक्त रिक्ति युक्ताम पुनः पुनर्भवम वा आर्तिम प्रपद्ये अखिल देह भाजाम अंतः स्थितो येन भवन्ति अदुखा भवन्ति अदुखा। दुखा आता भवंती बोला तो आ जाएगा यो की जगह अदुखा। मेरे साथ न कामये अहम गतिम ईश्वरात् पराम न न कामयेऽहं कामये अहम गतिम गतिमीश्वरात् पराम् ईश्वरात् पराम अष्टरिद्धि युक्ताम पुनर्भवम वा अश्रिद्धि अष्टसिद्धियुक्तां युक्ताम पुनर्भवं वा पुनर्भवं वा आर्तिम प्रपद्ये अखिल देह भाजाम आर्तिं आर्तिं प्रपद्ये अखिल प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् देह भाजाम अंतः स्थितो येन भवन्ति अदुखाः। अन्तः स्थितो ततो येन ये न भवन्त्यदुःखाः। दुःखाः। शब्दार्थ न कामे नहीं चाहता अहम मैं गतिम गंतव्य ईश्वरात भगवान से पराम महान अष्ट रिद्धि युक्ताम 8 प्रकार की सिद्धियों से रचित अपुनः भवम बारंबार जन्म का अंत मोक्ष व अथवा आर्थिक कष्ट प्रपद्य स्वीकार करता हूँ अखिल देह भाजाम सारे जीवों के अंत स्थित भीतर स्थित येन जिससे भवंती होते हैं अदुखा दुख रहित। मेरे साथ पढ़िएगा। मैं ईश्वर से न तो मैं मैं ईश्वर से न ईश्वर तो से न तो योग की अष्ट सिद्धियों के लिए योग की अष्ट अष्ट सिद्धियों सिद्धियों के के लिए लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करता करता हूँ। हूँ। हाँ, मुझे नहीं चाहिए अष्ट सिद्धियां। न जन्म मृत्यु के चक्र से मोक्ष की कामना करता हूँ। न जन्म न जन्म मृत्यु मृत्यु के से चक्र मोक्ष की से कामना करता हूँ। मोक्ष की कामना करता हूँ। हाँ, रंतदेव कह रहे, मैं सारे जीवों के बीच मैं सारे सारे जीवों के बीच निवास करके निवास निवास करके करके उनके सारे कष्टों को भोगना चाहता हूँ, उनके लिए उनके सारे सारे कष्टों कष्ट को को भोगना भोगना चाहता चाहता हूँ, हूँ, जिससे वे कष्ट से मुक्त हो सके। जिससे वो जिससे कष्ट वो से कष्ट मुक्त से हो मुक्त सके। हो सके। हाँ, एक इनकी अपनी कोशिश है, अ, क्योंकि कष्टों से मुक्त करना एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, लेकिन आपकी पहुंच है जहां तक, वहां तक तो कर ही सकते हैं। देखिए, आप अपना हाथ बढ़ाइए आगे
उसके चारों ओर घुमाइए हाथ को, उतने एरिया में आपका प्रभाव है, तो उतने को आप इफेक्ट कर सकते हैं। और राजा रंतिदेव तो इतने महान थे, तो जिस समाज में रहते होंगे वहां सब पर इनका असर पड़ता होगा। ऐसा वो कहते हैं, मैं इनके बीच रह के इनके कष्टों को भोगना चाहता। तो वही कर रहे हैं, जो आता है उसको दे देते, अपने भूखे रह रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। शिल प्रभुपाद की जय। तत्पर शिल प्रभुपाद द्वारा। वासुदेव दत्त ने भी श्री चैतन्य महाप्रभु से इसी प्रकार प्रार्थना की थी कि वे अपनी उपस्थिति में सारे जीवों को मुक्त कर दें। उसने कहा कि यदि वे जीव मुक्त होने लायक न हो तो वह उन सबों के पाप फलों को अपने ऊपर ले सकता है और स्वयं कष्ट भोग सकता है, जिससे भगवान उन सबका उद्धार कर सके। इसलिए वैष्णव को पर दुख दुखी कहा गया है। इस तरह वैष्णव व्यक्ति मानव समाज के वास्तविक कल्याण कार्यों में अपने आप को लगाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ऐसा है, तो ऐसा, हालांकि वो सबका कष्ट दूर कर सके ऐसा नहीं, लेकिन वो अपने तरफ से ऐसा करता है। वैष्णव पर दुखी कहलाता है। दूसरे को दुखी देखकर वैष्णव हमेशा दुखी होता है। ये वैष्णव का गुण है। तो अ, दूसरे के दुख को वो दूर करने की कोशिश अवश्य करेगा, अपने को दुख में डाल करके। वैष्णव ये कर सकता है, वही रंतिदेव कर रहे थे, तो महान वैष्णव थे। क्षुत त्रित श्रमो गात्र परिभ्रमश्च दैन्यम क्लमः शोक विषाद मोहा सर्वे निवृत्ता निवृत्ता कृपणस्य जंतोः जिजी विशो जिजी विशो जीव जल अर्पणान में। मेरे साथ, क्षुत त्रित समो गात परिभ्रमश्च त्रिदत्तमो गात्र परिभ्रमश्च दैन्यम क्लमः शोक विषाद मोहा दैन्यं क्रमः कलमः शोक शोक विषाद विषाद मोहाः मोहाः सर्वे निवृत्ताः कृपणस्य जन्तोः सर्वे सर्वे निवृत्ताः निवृत्ता कृपणस्य कृपणस्य जन्तोः जंतो हाँ, रॉ है, रॉ हटा के विसर्ग लगा दो। जिजी विशोह जीव जल अर्पणान में। जिजीविषो जीविशो जीव जीव जलार्पणान् में। जलार्पणान् में। शब्दार्थ है क्षुत भूख, सृट तथा प्यास से, श्रम थकावट, गात परिभ्रम शरीर का कांपना, च भी, दैन्यम गरीबी, क्लमः कष्ट, शोक संताप, विषाद खिन्नता, मोहा तथा मोह, सर्वे सभी, निवृत्ता समाप्त, कृपणस्य गरीब, जंतो जीव चांडाल की, जिजी विशो जीने की इच्छा, जीव प्राण बचाने के लिए, जल जल अर्पणान प्रदान करने से, मैं मेरा जीवन के लिए संघर्ष करते हुए, जीवन के जीवन लिए के संघर्ष लिए करते संघर्ष हुए करते हुए बेचारे चांडाल की जान बचाने के लिए, बेचारे बेचारे चांडाल की चांडाल जान की बचाने जान के लिए बचाने के लिए अपना जल देकर मैं अपना जल अपना देकर जल मैं देकर मैं सारी भूख प्यास थकान, सारी सारी भूख भूख प्यास प्यास थकान, थकान, शरीर कंपन, शरीर शरीर कंपन, कंपन, खिन्नता, 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 क्लेश, 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 संताप तथा मोह से मुक्त हो गया हूँ। संताप तथा संताप मोह से मोह मुक्त से हो गया मुक्त हूँ। हो गया हूँ। इति प्रभास्य पानीयम् म्रियमाणः पिपासया पुल्कसायात् पुल्कसाय अददात् धीरो निसर्ग करुणो नृपः।
मेरे साथ पढ़िए। इति प्रभास्य पानीयम इति प्रभास्य प्रभाष्ये पानीयम् पानीयम् म्रियमाणः पिपासया। म्रियमाणः क्रियमाणा पिपासया। पिपासया। अच्छा, पानी संस्कृत का शब्द है। मुझे पता नहीं था। पानी संस्कृत का शब्द है, पानी हम पीने का जल। पुल पुल पुलकसाय अदाद धीरो। पुलकस्याय ददात पुलकसायादधीरो धीरो पुलकसाय अददाद धीरो। पुलकसाय अददात पुलकसायादधीरो धीरो निसर्ग करुणो नृपः। निसर्ग करुणो निसर्ग कर्णो नृपः। नृपाः। शब्दार्थ है, इति इस प्रकार, प्रभास्य यह कहकर, पानीयम पीने का जल, म्रियमाणः मरणासन, पिपासया प्यास के कारण, पुलकसाय चांडाल को, अददात दे दिया, धीरः धीर, निसर्ग करुणः स्वभाव से दयालु, नृप राजा ने। मेरे साथ पढ़े। इस तरह कहकर, इस तरह कहकर तरह कहकर प्यास के मारे मरते हुए प्यास के प्यास मारे के मारे मरते हुए मरते हुए राजा रंतदेव ने राजा राजा रंतदेव ने रंतिदेव ने बिना किसी हिचक के बिना किसी बिना हिचक के किसी हिचक के अपने हिस्से का जल चांडाल को दे दिया, अपने अपने हिस्से का हिस्से जल का चांडाल जल को दे दिया, चांडाल को दे दिया। क्योंकि राजा स्वभाव से अत्यंत दयालु तथा शांत था। क्योंकि राजा स्वभाव ये से राजा अत्यंत दयालु स्वभाव तथा से शांत अत्यंत था। दयालु तथा शांत था। तस्य त्रिभुवन आधीशा फलदा फलमिच्छताम् आत्मानं दर्शयाम चक्रुः माया विष्णु विनिर्मिता। मेरे साथ, तस्य त्रिभुवन आधीशा तस्य तस्य त्रिभुवन त्रिभुवनाधीशाः आधीशा फलदाः फलमिच्छताम् फलदा फलदा फलमिच्छताम् फलमीक्षताम् आत्मानं दर्शयाम चक्रुः आत्मानं आत्मानं दर्शयाम दर्शयाम चक्रुः चक्रुः माया विष्णु विनिर्मिता। माया माया विष्णु विष्णु विनिर्मिताः। विनिर्मिताः। शब्दार्थ है, तस्य उसके समक्ष, त्रिभुवन अधिशा तीनों लोगों के नियंता, यथा ब्रह्मा शिव जैसे देवतागण, फलदार फल देने वाले, फलम इच्छताम भौतिक लाभ की इच्छा रखने वाले, आत्मानम अपना स्वरूप, दर्शयाम चक्र प्रकट किया, माया मोहक शक्ति विष्णु विष्णु द्वारा, विनिर्मिता उत्पन्न। बड़े रोचक हो गया ये तो। अब क्या होता है देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग। तत्पश्चात लोगों को इच्छित फल देकर तत्पश्चात लोगों को इच्छित फल देकर उनकी सारी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने वाले, उनकी सारी उनकी भौतिक सारी इच्छाओं को भौतिक पूरा करने इच्छाओं को वाले पूरा करने वाले ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे देवताओं ने ब्रह्मा जी तथा ब्रह्मा जी शिव जी तथा जैसे शिव जी जैसे देवताओं ने देवताओं ने राजा रंतदेव के समक्ष राजा राजा रंतदेव के रंतिदेव के समक्ष समक्ष अपना स्वरूप प्रकट किया, अपना स्वरूप प्रकट किया, अपना स्वरूप प्रकट किया, क्योंकि वे ही ब्राह्मण शूद्र क्योंकि वे ही ब्राह्मण शूद्र चंडाल इत्यादि के रूप में उनके पास आए थे। चंडाल इत्यादि चांडाल रूप में इत्यादि उनके के रूप पास में उनके आए थे। पास आए थे। हाँ, वही वही आए थे। सवै तेभ्यो नमस्कृत्य निः निःसंगो विगत स्पृहः वासुदेवे भगवती भक्त्या चक्रे मनः परम। मेरे साथ, सवै तेभ्यो नमस्कृत्य सवै वै तेभ्यो तेभ्यो नमस्कृत्य नमस्कृत्य निःसंगो विगत स्पृहः निःसंगो निःसंगो विगतस्पृहः विगतस्पृहः वासुदेवे भगवती वासुदेवे वासुदेवे भगवती भगवती भक्त्या चक्रे मनः परम। भक्त्या भक्त्या चक्रे चक्रे मनः मनः परम्। परम्।
शब्दार्थ है सह वह राजा रंतिदेव वह निसंदेह देव्य ब्रह्मा जी शिव जी इत्यादि अन्य देवताओं को नमः कृत्य नमस्कार करके निसंग निष्काम विगत स्पृह बिना किसी भौतिक संपत्ति की इच्छा के बिना मतलब इच्छा न करते हुए वासुदेव में भगवती भगवान भक्त्या भक्ति के द्वारा चक्रे स्थिर किया मन को परम परम शख्स लक्ष्य के रूप में मेरे साथ राजा रंतिदेव को राजा राजा रंतिदेव राजा को रंतिदेव को देवताओं से किसी प्रकार का देवताओं से से किसी किसी प्रकार का प्रकार का भौतिक लाभ प्राप्त करने की कोई आकांक्षा न थी। भौतिक भौतिक लाभ लाभ प्राप्त प्राप्त करने की करने की कोई कोई आकांक्षा न थी। आकांक्षा ना थी। उसने उन्हें प्रणाम किया उसने उन्हें प्रणाम उसने किया, उन्हें प्रणाम किया, किंतु भगवान विष्णु या वासुदेव में अनुरक्त होने के कारण किंतु तो भगवान विष्णु या भगवान विष्णु या वासुदेव में वासुदेव में अनुरक्त होने के अनुरक्त होने कारण के कारण के कारण उसने अपने मन को उसने अपने मन उसने को अपने मन को भगवान विष्णु के चरण कमलों में स्थिर कर दिया। भगवान भगवान विष्णु के विष्णु के चरण चरण कमलों में कमलों में स्थिर कर स्थिर लिया। कर लिया। तात्पर्य हरे कृष्णा त्रय माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, অন্য দেবাশ্রয় নাই তোমারে করিনো भाई यही भक्ति परम कारण। यदि कोई श्री भगवान का शुद्ध भक्त बनना चाहता है तो उसे देवताओं से किसी वर की लालसा नहीं रखनी चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 7.20 में कहा गया है, कामस्तै हित ज्ञानः प्रपद्यन्त्यन्य देवताः। माया के मोह से मूर्ख बने लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। इसीलिए यद्यपि रंती देव ब्रह्मा तथा शिव का साक्षात दर्शन कर रहे थे, किंतु उन्हें उनसे किसी भौतिक लाभ की कोई लालसा नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने मन को भगवान वासुदेव में स्थिर कर दिया और उनकी भक्ति की। ये उस शुद्ध भक्त का लक्षण है जिसका हृदय भौतिक इच्छाओं से कलुषित नहीं होता। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा तनप्रीतम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। मनुष्य को सकाम कर्मों या दार्शनिक चिंतन के द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा किए बिना भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल उनकी दिव्य सेवा करनी चाहिए। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। हरे कृष्ण। ये लेकिन बहुत ही उच्च कोटि का भक्त ऐसा कर सकता है, क्योंकि हम तो अपने भूख को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। तो अगर अगर लेकिन आपने देखा होगा, भक्ति करते करते आपको अगर कह दिया जाए आज तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अपीयरेंस डे है या डिसअपियरेंस डे है, आज 12 बजे तक फास्ट है, आपकी भूख गायब हो जाती है। यहाँ तक तो आप पहुंच गए और आपको ये कहा जाए कि आज शाम तक आपको भूखा रहना है, तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती इतना। लेकिन रंतदेव का जैसा नहीं, हम 48 दिन तक भूखे नहीं रह सकते, क्योंकि ये अब इतनी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो हमको कहा गया है कि यहाँ तक कि प्रभुपाद के शिष्यों ने अ, ये व्रत रखा एकादशी का निर्जला। 2 बजे तक काम करते थे, 2 बजे के बाद थक गए, क्योंकि बिना पानी के बहुत मुश्किल होता है। तो वो लेटे हुए, प्रभुपाद ने कहा लेटे क्यों हो? कहता निर्जला कर रखा। प्रभुपाद ने कहा नहीं, खाओ प्रसाद खाओ, काम करो। निर्जला तब करो जबकि निर्जला करके आपके काम में कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो, आप अपने को कमजोर महसूस कर रहे हो, तो प्रसाद ले लो, जल ले लो, दूध ले लो, दही खा लो, और
प्रसाद तो भगवान को अर्पित होता ही है सुबह, वो प्रसाद खा लो। उस दिन भगवान को भी आ, भक्त लोग आ, ये एकादशी का प्रसाद और अर्पित करते हैं। भगवान का तो व्रत नहीं है, उनको तो आप दाल चावल रोटी खिला सकते हैं, लेकिन वो पकाने में और औरों को तो खिलाना उस दिन गलत माना जाता है, लेकिन भगवान को तो खिला सकते हैं। लेकिन नहीं, नहीं देते उस दिन, क्योंकि उसमें अम, ये तकलीफ भक्तों को होती है। तो भगवान को भी एकादशी का ही प्रसाद देते हैं। तो ये प्रभुपाद ने ये कहा कि अगर आपको कोई तकलीफ है, बीमारी है, आपको दवाई खानी है, उसके लिए पेट में कुछ चाहिए, तो प्रसाद ले लो, थोड़ा ले लो प्रसाद, दवाई खा लो। और अगर आपने काम करना है दिन भर, अगर आपके काम में इफेक्ट नहीं होता है तो करिए निर्जला, बहुत अच्छा है निर्जला करना। और लेकिन अगर उससे तुम्हारे काम में बाधा पड़ती है निर्जला करके, तो निर्जला करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज है कि भगवान की सेवा करना, सेवा में कमी नहीं आनी चाहिए। कि सेवा कर, जो भी काम होते हैं मंदिर में तो भगवान की सेवा के लिए होते हैं। तो प्रभुपाद को ये कहा है। इसलिए अ, इसलिए उसी को देखते हुए हम लोग करते हैं। आपने देखा होगा कि मंदिर में भी एकादशी के दिन अ, एक आध लोग जो है निर्जला रखते हैं, बाकी लोग तो प्रसाद खाते हैं, दिन में भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं। तो ऐसे करते हैं। लेकिन एक दिन की बात तो कोई बात नहीं, एक दिन आपको जैसे जन्माष्टमी का दिन है, रामनवमी का दिन है, आपका फास्ट होता है, या गौर पूर्णिमा है, पूरा दिन फास्ट होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है फास्ट में। लेकिन आप फास्ट के दिन कुछ फल खा सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। फल खा सकते हैं, आप दूध पी सकते हैं, दही की लस्सी पी सकते हैं, ये चीजें वर्जित नहीं है। तो अगर, लेकिन कुछ लोग जैसे हमारे इस मंदिर में दो लड़के करते हैं निर्जला, वो एकादशी निर्जला करते हैं और दिन भर काम भी करते हैं, बहुत कमजोर हैं दोनों शरीर के। लेकिन दूसरे दिन फिर वो 2 बजे तक परास्त हो जाते हैं। दूसरे दिन जब व्रत तोड़ करके वो प्रसाद लेते हैं, फिर उनको कोई कुछ नहीं कहता है 2 बजे तक। वो खा के सो जाते हैं, क्योंकि वो थक जाते हैं, कमजोर बच्चे हैं, लेकिन वो निर्जला करते हैं। ईश्वर, अब यहीं तक करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे